चलो दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की 12 घंटे। अपने ज़माने की बहुत ही हिट कॉमिक्स है दोस्तों, ये थ्रिल हॉरर सस्पेंस की। चलो फिर ध्यान से सुनना, शुरू करते हैं। मरने के बाद भी इंसान को उन सब चीज़ों की उतनी आवश्यकता होती है जितनी कि जीवित रहने पर थी। अगर आज के युग में यह बात कही जाए तो लगेगी अटपटी और विचित्र सी। आऊं लेकिन यह सच है कि आज भी कुछ लोग इन रूढ़िवादी मान्यताओं से खुद को मुक्त नहीं कर पाए हैं। लाश को दफनाते हुए कुछ कीमती वस्तुएं भी लाश के साथ दफना दी जाती हैं। ही। मुर्दे को उन वस्तुओं की आवश्यकता हो या न हो, पर इन भयानक चूहों को उस कब्र की तलाश अवसर रहती है, उस कब्र की तलाश अवसर रहती है। ची 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 जिसे ये जल्दी ही ढूंढ लेते हैं। और ची 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 ही आ गए मेरे जाबाज। ची 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 हा हा खोद आए कब्र, देखो क्या लाए मेरे हीरो। ची ची सोने के सिक्के, हा हा वाह मेरे शेरों, आज तो मोटा हाथ मार लाए। हा सोने के सिक्के और आभूषण भी। हा इन अनोखे चोरों को ट्रेंड करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा है, लेकिन अब ये उस वक्त की कीमत चुका रहे हैं। अब इस सारे कीमती सामान को भी अपने संग्रहालय में रख दूं। एक दिन यही दौलत मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाएगी। हा। यह संध्या अभी तक क्यों नहीं लौटी, देखना होगा। लेकिन बाहर निकलते ही उफ, यह क्या? कौन हो तुम? पीटर, यही है वो साला करोड़पति भिखारी। कौन हो तुम? तू ही लाल कृष्ण है न? मुझे जाल में क्यों बंद किया है कुत्ते? ठाक पहले पीटर से बदजुबानी का इनाम ले साले बूढ़े। तुम चाहते क्या हो? तुम क्या चाहते हो तुम लोग? बताएंगे, लेकिन पहले तो सुन ले। अगर हमसे झूठ बोला तो बहुत पछताएगा। तेरी बेटी शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ती है, यह सच है न? लेकिन तुम यह सब कैसे? हमें तेरी बेटी से कोई सरोकार नहीं। हमें तेरा वो खजाना चाहिए जो कई सालों से तेरे म्यूजियम में पड़ा सड़ रहा है। खजाना? चौक मत बूढ़े, हमें जल्दी से उस खजाने का पता बता। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। मेरे पास ऐसा कोई खजाना नहीं है। अगर होता तो मैं इतना पागल नहीं कि यहाँ जंगल में फटे हाल जिंदगी बिताता। मुझे जाल से बाहर निकालो और यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। हरामजादे, धमकाता है। तड़ाक। उफ, मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। विक्टर ब्रगेजा, तुम दोनों इस जगह का चप्पा चप्पा छान मारो। मैं भी यही कहने वाला था, खजाना यहीं कहीं होगा। छिपा रखा होगा इस हरामी ने। थोड़ी देर बाद, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, इसी से पूछो, वरना हड्डी पसली एक कर दो साले की। जीवन खाल उधेड़ दे उल्लू के पट्टे की। सहसा लाल कृष्ण के होठ विचित्र अंदाज में गोल हुए और सो। यह क्या कर रहा है? पता नहीं। ची 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 चूहे चूहे, उफ नो। चूहों की फौज ने चारों को घेर लिया। पीटर, ओ आ। पीटर अलग फाड़ कर चिल्लाया, भागो। हा ची 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 अगले दिन शाम को, मैं उस बुढ़े को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पीटर, भूत छुड़वा दूंगा साले पर। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो टन टन नहीं। उस बुढ़े के बारे में मैंने अपनी क्लास फेलो संध्या के मुंह से सुना है। वह सनकी है विक्टर, भूत छोड़ देगा तो वह साला मर जाएगा। फिर खजाने का पता किससे पूछेंगे? संध्या से। जब संध्या से ही पूछना है तो फिर उसे ले आते हैं यहाँ। चलो तय रहा, हम में से किसी की हिम्मत अब उस बुढ़े के निवास पर जाने की तो होगी नहीं। यही ठीक रहेगा। लेकिन आज ही उस बुढ़े को सबक सिखाने का भी तरीका अब मेरी समझ में आ रहा है। उसकी बेटी को, हा उसी शाम। उप न जाने कब छोड़ेंगे यह मनुष्य जगह बाबूजी। कॉलेज से इतनी दूर हर वक्त खतरा ही खतरा। तभी सड़ाक। ओ हा पीटर,
ले चलो इसे पुरानी हवेली में। नहीं, छोड़ दो मुझे पीटर, यह क्या मजाक है। पुरानी हवेली पहुंचकर बताएंगे। मौसम एकाएक गरज उठा। कड़कती बिजली की आवाज़ों में दम तोड़ती गई संध्या की चीखें। कड़कड़ कड़ाक। बाबूजी बचाओ बचाओ, आ छोड़ो मुझे। चल इधर आ। क्या चाहते हो तुम? बताता हूँ। संध्या, तुम्हें याद है जब उस दिन कॉलेज में विचित्र व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों पर चर्चा चल रही थी, तो तुमने अपने बाबूजी के म्यूजियम का जिक्र किया था, जहाँ कई वर्षों से जोड़ी गई उनकी धन दौलत आज करोड़ों की है। ओ तो उस दौलत को पाने के लालच में ही तुम कमीने हो गए हो। लेकिन तुम्हें बता दूं पीटर, उनकी दौलत में से एक पाई भी तुम न पा सकोगे। तुम हमें उस जगह का पता बताओगी? हरगिज नहीं। उस दौलत के एक एक सिक्के में बाबूजी की जान बसी है। उस दौलत का एक सिक्का मैं भी नहीं ले सकती पीटर। उस दौलत की ओर उठने वाली निगाहों को बाबूजी के कहर से गुजरना पड़ता है। उस दौलत को पाने का विचार छोड़ दो। यह ऐसे नहीं बताएगी। क्लिक खच। ऐसे बताएगी या। मेरा ये दोस्त सनकी है संध्या, इसे न सुनने की आदत नहीं है। 6 खून कर चुका है ये। 7वां तेरा हो सकता है, अगर अब भी तूने इनकार किया। नहीं। और अचानक पलटकर भाग पड़ी संध्या। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी कुत्तो। ओ खच। सर। बेवकूफ़, यह क्या किया? वह भाग रही थी। आ आ। संध्या संध्या, हम तुम्हें बचा लेंगे, हमें उस दौलत का पता बता दो। थू, तेरी ये जुर्रत। खचा का। तब तुम्हें वह दौलत नहीं मिलेगी, मैं मौत मिलेगी। इसी के साथ गहरी निस्तब्धता छा गई। चारों मानो भूत से बन गए। ये तो मर गई है शायद। टन टन टन, कड़कड़ कड़ाक। टन टन टन। अभी जिंदा है, अब मर गई। विचित्र संयोग है, 12वें घंटे के साथ इसने दम तोड़ा है। यह सब जीवन की जल्दबाजी का नतीजा है। मैंने तो उसे रोकना चाहा था। तो चाकू उसकी पीठ पर मारना जरूरी था क्या? वह पीटर के वार से मरी है। बकवास बंद करो, इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। चलो किसी कब्रिस्तान में चुपके से इसे दफना देते हैं। फिर शीघ्र ही सारे इंतजाम कर लिए गए। शुक्र करो बारिश नहीं आ रही। विक्टर और जीवन कब्र खोद चुके होंगे। ताबूत खुदी हुई कब्र के निकट ले आया गया। ताबूत को कब्र में रखवाने में मदद करो विक्टर, जीवन। ताबूत को कब्र में डाल दिया गया। ताबूत पर झुकता विक्टर एकाएक चौंक पड़ा। अरे क्या हुआ? इसके गले का लॉकेट कहाँ गया? मैंने उतार लिया था सोने की चैन। बंगरेजा, लॉकेट वापस फेंक दो। लेकिन क्यों? पूरा खजाना न सही, ये चैन। मुर्दे के जिस्म से कुछ नहीं उतारते बंगरेजा। मेरे तांत्रिक दोस्त का यह दावा है कि वह वस्तु हमेशा मनुष्यत्व का साया बनी रहती है। बंगरेजा, तुम फिक्र मत करो, हम खजाना पाने की कोशिश करेंगे। लॉकेट फेंक दो, यह हमें फंसवा भी सकता है। मत भूलो कि हमने कत्ल किया है। आप आँख यह लो। ची। कब्र को मिट्टी से भर दिया गया। चौकीदार को हमने बेहोश कर दिया था, वह होश में आने वाला होगा। चलो अब यहाँ से। उधर लाल कृष्ण हो। एक और ताबूत लाया गया है। वाह। ची ची। ओह आ मेरे हीरो, क्या खबर लाया है? एक और ताबूत लाया गया है। वाह। लाल कृष्ण का विचित्र संकेत। निकलो मेरे शेरों, जल्दी जाओ। कब्रिस्तान की उस एकमात्र ताज़ा बनी कब्र पर चूहों का हमला। ची ची। ठीक तभी। उफ, इतने सारे चूहे, ये तो कब्र खोद रहे हैं। हे भगवान, इसके गले का लॉकेट कहाँ गया? मैंने उतार लिया था सोने की चैन। बन गए जा, लॉकेट वापस फेंक दो। ये पीछे का पेज दोबारा आ गया दोस्तों। कब्रों पर खुदे बिलों का रहस्य आज तक मेरी समझ में नहीं आया था। उफ, तो इसका मतलब ये चूहे ही कब्र खोदते थे और लाश के साथ दफन की गई कीमती वस्तुएं गायब कर ले जाते थे। लेकिन चूहे ऐसा क्यों करेंगे? क्या गुत्थी है ये? कहाँ जाते चूहे? वह सब सामान लेकर। आ गए तुम, हा 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 हा।
मेरे म्यूजियम की कीमत आज और बढ़ जाएगी। हा 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 हा। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है मुझे। ची 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 ची। फर्श पर बिछ गई कीमती वस्तुएं। ची 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 ची। और यही वह पल था जब कि बूढ़ा लाल कृष्ण ऐसे उछला मानो धरती तपते तवे में बदल गई हो। बाज की तरह झपट कर वे सब वस्तुएं उठा ली उसने। ये पायल, ये कानों के बूंदे, और ये लॉकेट। दूसरे पल बूढ़े के मुंह से विस्मयकारी चीख उबल पड़ी। संध्या! पागल सा नजर आने लगा बूढ़ा। अरे अरे, कम कतो बाहर निकलो। ये सब क्या ले आए हो तुम? मुझे ले चलो वहाँ, मुझे ले चलो। पगला सा चीखता हुआ वह कब्रिस्तान में प्रवेश कर गया। संध्या संध्या! ची ची। फिर कब्र पर गिरकर जो चीखें उसके गले से निकली, उसे सुनकर आसमान तक थर्रा उठा। संध्या! मेरी बच्ची, बोल मेरी बच्ची, यह सब कैसे हो गया? मुझे बता मेरी लाडो, बता मुझे, कौन हो तुम? सहसा चौकीदार उछल पड़ा। ये लॉकेट तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम इसे कैसे पहचानते हो? थोड़ी देर पहले इस कब्र को बहुत से चूहे लूट चुके हैं। क्या इस लॉकेट का तुम्हारे पास होना यह साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है कि तुम ही कब्र चोर चूहों के मालिक हो? अब तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते कमीने। कब्रों पर खुदे बिलों का रहस्य जान चुका हूँ मैं। नहीं, छोड़ दो मुझे, हटो पीछे। उफ। लॉकेट गले में डालने के बाद उसने मुख्य द्वार की ओर छलांग लगाई। लेकिन मैं तुझे भागने नहीं दूंगा दरिंदे। लाल कृष्ण ने पलट कर ठोकर चौकीदार के चेहरे पर जड़ दी। धड़ाक। आ उठकर खड़े होते ही चौकीदार ने लाल कृष्ण को जकड़ लिया। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा कुत्ते, तुझे पुलिस के हवाले करूंगा मैं। ठीक तभी दूर कहीं घड़ियाल बज उठा। टन 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 टन। इसी पल चौकीदार ने उसे एक तीव्र झटके के साथ जमीन पर पटक दिया। ओया धम। झपट कर अपनी लाठी उठा ली उसने। हा हा। तेरा सिर भी तोड़ना पड़े तो चुकूंगा नहीं, कब्र चोर दरिंदे। हर। ठीक इसी पल चौकीदार का भरपूर वार लाल कृष्ण की खोपड़ी पर पड़ा। ले भुगत अपने पापों का फल। तड़ाक। यही वह पल था जबकि चौकीदार के हाथों से लाठी छूटकर नीचे गिर पड़ी। हे भगवान, ये इसे क्या हुआ? चौकीदार की टांगें बुरी तरह से कांप उठी। दिल धाड़ धाड़ कर बज उठा। चेहरे पर हर ओर विराजमान थे केवल दहशत ही विराजमान थी। चेहरे पर हर ओर विराजमान थी केवल दहशत ही दहशत। नहीं। और अगले पल अंधाधुंध भाग पड़ा वह। बचाओ बचाओ भूत! लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सका वह। और ठीक उसी पल उसके कंठ से एक डरावनी चीख उबल पड़ी। आ नहीं! धम। और फिर वह चीख रात के सन्नाटे को बुरी तरह से भंग करती चली गई। संध्या! उधर उसी समय पुरानी हवेली में। एक गलती हमसे हो गई पीटर। अगर हम संध्या को कब्जे में लेकर उस सनकी लाल कृष्ण से खजाने का पता पूछते तो वह ज़रूर हमें बता देता। तब मैं संध्या के सामने आना नहीं चाहता था क्योंकि वह मेरी क्लास फेलो थी। बाद में वह हमें फंसा सकती थी। लेकिन प्रश्न तो अब भी वही है, खजाना तो हमें अब भी नहीं मिला है। कहीं हम बेवकूफ़ तो नहीं बन रहे? ऐसा तो नहीं कि संध्या ने हमें बेवकूफ़ बनाया हो और ऐसा कोई खजाना हो ही नहीं। संध्या ने उस दिन क्लास में जोश में आकर जो कुछ बताया था वह झूठ तो नहीं हो सकता। अगर आप लोगों की बातें सच हैं तो फिर सबसे आश्चर्यजनक व्यक्तित्व के मालिक तो मेरे बाबूजी हैं, जो खुद फटेहाल रहते हैं लेकिन बरसों से जो कुछ वह जोड़ते आ रहे हैं आज उसकी कीमत करोड़ों में होगी। एक म्यूजियम में उनके अमीर बनने का सपना बंद है। तो क्या फिर हमें खजाने को प्राप्त करने की कोई नई योजना बनानी होगी? बेकार है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा खजाना होगा। संध्या ने हमें बेवकूफ़ बनाया है। मेरा भी यही विचार है। सोचने वाली बात कि अगर किसी के पास करोड़ों की दौलत है तो फिर वह फटेहाल जिंदगी क्यों जिएगा? तो फिर तय रहा, अब हम उस खजाने को भूल जाते हैं। गुड, यही ठीक रहेगा। लेकिन चारों के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। खजाने वाली बात झूठ हो या न हो, मैं उसे प्राप्त करने की अकेले ही एक कोशिश अवश्य करूँगा। क्या पता उस सारे खजाने का मैं अकेले ही मालिक बन जाऊँ। और इस सोच का नतीजा यह निकला कि सर्वप्रथम बरंगेजा बूढ़े लाल कृष्ण के निवास की चार दीवारी फांद कर भीतर घुस आया।
आज या तो खजाना पाकर लौटूंगा, नहीं तो बूढ़े की लाश गिरा कर जाऊंगा। ठीक तभी उछल पड़ा वह, आंखें भय से फैलती चली गई उसकी, टांगें बुरी तरह से कांप उठी। अधूरी रह गई दोस्तों इसका अगला पार्ट है लॉकेट, वो भी पढ़ेंगे। इसे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।